हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ 29 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा हुई पेट की, उसकी आंसर की को मैं आपको बताने का जा रहा हूँ। तो आप इसमें अपना आंसर्स मिलाइए जिसकी जिसकी भी परीक्षा हुई है, और 29 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये है उपनिषद। किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो पहले का ए सही हो जाएगा। दूसरा, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा में। दूसरे का बी सही हो जाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में मराठा प्रमुख का उनका क्षेत्र के संबंध में मिलान करें। तो पहले का सी सिंधिया जो है, पहला का सी हो जाएगा उज्जैन, सिंधिया उज्जैन से हो जाएंगे। दूसरे का ए होलकर इंदौर से हो जाएंगे। गायकवाड़ बड़ौदा से हो जाए ना। तीसरे का बी हो जाएगा। चौथे का बी हो जाएगा, भोसले नागपुर से हो जाएंगे। तो ये डी, तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली पे। चार का ए हो जाएगा। पांचवा, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो मैं इसे आपको देख के कमेंट बॉक्स में इसको मैं लिख दूंगा कि पाँचवा छोड़ते हैं। छठा, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरियाणा से थे। छठे का ए हो जाएगा। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का परिषद अधिनियम। सात का सी हो जाएगा। आठवां, 1920 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो आठ का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 9, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो गदर पार्टी। तो 9 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। 10 का बी हो जाएगा। 11, 2021-22 तथा भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदन खदानें हैं। इनमें सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 11 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। 12, इसमें जो है पहला कामेंग जो है असम में है। बैतरणी जो है बैतरणी उड़ीसा में है। गिरना जो है महाराष्ट्र में है। हसदेव छत्तीसगढ़ में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, 12 का सी। शबी मुरा जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 13 का ए हो जाएगा। 14, लेक तुर्कना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो केन्या में स्थित है। 14 का सी हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वनों का वर्गीकरण किया गया? तो सर एच.जी. चैंपियन द्वारा। तो 15 का बी हो जाएगा। 16, भारत में राष्ट्रीय जीएसटी का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा। तो 16 का सी हो जाएगा। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री वित्त पोषित किया गया? तो यूरोपीय संघ। 17 का बी हो जाएगा। 18, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी को जाना जाता है। तो 18 का सी हो जाएगा। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो अधिनियम 61 के अनुसार इसको मंजूरी। तो 19 का ए हो जाएगा। 20 पे आते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो इसमें विजया बैंक का नहीं किया गया था। 20 का डी हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति। 21 का डी हो जाएगा। 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1948 को किया गया। तो ये 22 का डी हो जाएगा। 23, राजस्थान का पहला राज्य जहाँ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो नागौर है। 23 का सी हो जाएगा। 24, भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है किस देश से लिया गया? तो ये 24 का ए हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो 25 का सी हो जाएगा, 104वां संविधान संशोधन नियम 2019। 26, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिनोकोना का पेड़ करता है। 26 का ए हो जाएगा। 27, तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो 27 का सी हो जाएगा। 28, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो एनोडाइजिंग इसको बोलते हैं। 28 का बी हो जाएगा।
29 उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होता है, तो उसको कायांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। 29 का बी हो जाएगा। 30 पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वन है, तो 30 का ए हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे आते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव और दिनेश चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी, तो 31 का बी हो जाएगा 34 वर्ष। 32 निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, तो 32 का सी हो जाएगा 24। सिंप्लीफिकेशन करना था। निम्नलिखित में से कौन सा 11 वर्ग के विषय, देखो इसको जो है अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा इसका आंसर, तो इसको जो है जो आयोग मानेगा उसको आप देख लीजिएगा 33 का। ओके, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 34 का सी हो जाएगा। फिर 35 का ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा 79%। ठीक है, फिर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। कदर, पंचसर और पुष्पधनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो कामदेव के हैं। 36 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में संधि का कौन सा युग्म गलत है, तो 37 का सी हो जाएगा श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। असरफिया, लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो 38 का बी होगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये अशुद्ध है। 39 का ए। 40 द्विवेदी युग के प्रवर्तक में से कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 40 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन है, तो 41 में जो है एंटोनिम्स बताना है रैबिट का, तो ये फाइनेटिक हो जाएगा। 41 का डी। 42 गिव मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइडियम ए मैन ऑफ स्ट्रा। 42 का सी हो जाएगा, हैविंग नो इंटीग्रिटी। 43 आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम फॉलोइंग, तो इसका डी हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन एग्जाम देते समय, तो यहाँ पे रीडिंग कंप्रहेंशन जो इंग्लिश का है इसका 44 का ए हो जाएगा। इट्स सेल्फ 48 ए न्यू थिंग, तो नो इट हैज़ एक्साइटेड साइंस लॉन्ग, तो 44 का ए हो जाएगा। 44 फिर 45 का ट्विटर हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 पे आते हैं तो इसका सी हो जाएगा। 47 का आते हैं तो इसका बी हो जाएगा। 48 में जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका 48 का सी हो जाएगा। 49 का डी हो जाएगा, केवल 4 अनुसरण करता है। और इसके बाद फिर 50 पे आते हैं, तो 50 का डी हो जाएगा, यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान करण के प्रभाव हैं, तो 50 का डी हो जाएगा। 51 भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो 51 का डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है, तो गृह मंत्रालय। 52 का डी हो जाएगा। 53 पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया, तो 53 का बी हो जाएगा, छठा। हेलो, हाँ, तो 53 का बी हो जाएगा। फिर 54 का सी हो जाएगा। संघर्ष राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन, वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक, दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक हिंदी व्यापक डेटाबेस है, तो इसका जो है 54 का सी हो जाएगा। फिर 55 पे आते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है, तो जन जन साक्षर, तो 55 का ये हो जाएगा। 56 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBA से विश्व खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम, तो 56 का बी हो जाएगा। 57 वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए, तो 57 का ए हो जाएगा। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक जुड़ता को फिर से जागृत करना।
हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपनी पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो 58 का डी हो जाएगा यूएसए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो 62 का ए हो जाएगा 26वें। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसी के 62वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? तो यूनाइटेड किंगडम। तो 60 का बी हो जाएगा। 61 का आर डी हो जाएगा 8। द नेशनल मिशन फॉर सिस्टम द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। तो 61 का डी हो जाएगा 8वां। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1900 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के दो से साझेदारी द्वारा की गई? तो जमशेद जी टाटा द्वारा। तो इसका 62 का सी हो जाएगा। 63 प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में किस देश में मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका 63 का डी हो जाएगा। 64 सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? तो दादरा और नगर हवेली में है। 64 का बी हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते। 65 का डी हो जाएगा। 66 पांगा घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 66 का ए हो जाएगा। 67 कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। 67 का डी हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में से किस कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो मोरोनी है। 68 का सी हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से किसने नियुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? श्री यस्काचार्य। 69 का सी हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय लंदन यूके में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो 70 का ए हो जाएगा। 71 फिर इसके बाद यहाँ पे रीडिंग कंप्रेशन के क्वेश्चन है और इसके बाद इसमें 71 पहुँचते हैं। तो 71 में हो जाएगा बी हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो 71 का बी आत्मनिर्भर बनना। 72 600 के शिक्षकों पर का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? तो 72 का ए हो जाएगा शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। 73 सर्वागीण सफलता प्राप्त का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो आत्मविश्वास और सहनशीलता है। 73 का बी हो जाएगा। 74 स्वार्थमय तथा आस्थिक शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो निस्वार्थ और गतिहीन। 74 का डी हो जाएगा। 75 सफलता कार और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः है। तो 75 का सी हो जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। रीडिंग कंप्रेंशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर 76 का देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्रा क्या क्या विचार था? तो संघमित्रा देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। तो 76 का बी हो जाएगा। 77 संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। तो 77 का डी सही है। 78 जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? तो मृत्युंजय का था। 78 का डी हो जाएगा। 79 आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो मृत्युंजय का। 79 का बी हो जाएगा। 80 व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो वी और सु। 80 का डी। 81 से 85 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो 81 11,250 है। 10 एरो मिलाकर बेटा और गामा के उपयोग करता है कुल संख्या कितनी है? तो 81 के बी हो जाएगा। 82 ए अल्फा और बीटा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या कितना प्रतिशत है? तो 85% है। 83 सभी 10 एरो में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो 543.5 है। 83 का सी हो जाएगा। 84 शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की लगभग कितना प्रतिशत है? तो 84 का ए हो जाएगा 21.05%। 85 शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या में से अनुपात क्या है? तो 21:11। 86 से 90 के बीच देखते हैं तो यानी डी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 86 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 87 देखते हैं। 87 का बी हो जाएगा 5:6। 88 का 946 हो जाएगा। 88 का ए हो जाएगा। 89 का सी हो जाएगा 250। 90 का सी हो जाएगा 198। 91 से 95 देखते हैं तो 91 का बी हो जाएगा 9.57। 2015-16 से 2019-20 तक का औसत बजट घाटा कितना है? तो 18,321 करोड़ रुपए है। 92 का डी हो जाएगा। 93 किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो 93 का डी हो जाएगा 2018-19। 94 वित्तीय घाटे की अपेक्षा अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष सबसे अधिक है? तो 94 का डी हो जाएगा 2020-21। कितने वर्ष के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है?
तो 3 है, 95 का डी हो जाएगा। 96 से 100 के बीच। अगर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो छूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। 3478 है, 96 का बी हो जाएगा। 97 का डी हो जाएगा, 18.27%। 98 छूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है, 98 का ए हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा 2248, और 100 का सी हो जाएगा 1.32%। तो इस तरह से हमने ये देख लिया जो 29 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसके आंसर्स को। और यहाँ पे एक आंसर नहीं मिला तो मैं इसको, अगर मुझे जैसे ही मिलता है मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और अपने आंसर्स को मिलाइए इस आंसर की के थ्रू, और इसके बाद अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओके, धन्यवाद।